समझने वाली बात। आज हम समझने की कोशिश करेंगे रिजर्व बैंक की उस गाइडलाइन को जिसने कहा है कि बैंक का ग्राहक ठगी का शिकार हुआ तो पैसा वापस करना बैंक की जिम्मेदारी होगी। लेकिन ये कैसे होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ की प्रवेश परीक्षा में छात्रों ने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर नकल कैसे की, और अगर दुनिया में सभी लोग शाकाहारी हो जाएं तो क्या होगा? आपके बैंक अकाउंट से इंटरनेट के जरिए अगर कोई पैसा उड़ा ले तो आपके बैंक को आपको वो पैसा वापस दिलवाना होगा। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के मामले में भी ठगी हुई तो भी पैसा वापस मिलेगा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने बैंकों से साफ कह दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यानी इंटरनेट और कार्ड से होने वाले लेन देन में ठगी हुई तो ग्राहक जिम्मेदार नहीं होगा। ठगी की भरपाई तो बैंक को ही करनी पड़ेगी, तब भी जब आपकी ही गलती से किसी ने आपका पैसा उड़ा लिया। ऐसे मामले में भी बैंक का आपका पैसा वापस बैंक को दिलवाना होगा। यानी समझने वाली बात यह है कि आपसे ठगी भी हो गई तब भी आपकी गाढ़ी कमाई डूबेगी नहीं। ठगी के मामले में रिजर्व बैंक ने ग्राहक का नुकसान लगभग खत्म कर दिया, मगर इसमें कुछ पेच भी हैं, कुछ बातें समझने की भी हैं। जैसे ठगी हो गई तो आप हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ग्राहक को बैंक को इस बारे में बताना होगा। कुछ मामलों में ठगे गए पैसों का थोड़ा बोझ ग्राहक को भी उठाना होगा। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि रिजर्व बैंक ने ठगे गए ग्राहक को राहत कैसे दी। ऐसे मामले में भी बैंक को आपका पैसा वापस दिलवाना पड़ेगा। अगर आपके बैंक की गलती से आपके अकाउंट से पैसे निकल गए तो इस मामले में ग्राहक बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक को ठगा गया पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ग्राहक तब भी जिम्मेदार नहीं होगा जब किसी लेन देन में बैंक सीधे शामिल न हो और कोई तीसरा ठगी कर ले। मतलब जब आपने किसी शोरूम पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया तब किसी ने आपके पैसे उड़ा लिए, या आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर कहीं कोई लेन देन कर रहे थे तब आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी तीसरे के हाथ हुई ठगी में भी आपके पैसे नहीं डूबेंगे। शर्त बस इतनी है कि आप पैसे निकाले जाने की जानकारी 3 दिन के अंदर अपने बैंक को दे दें। और अगर आपने बैंक को बता दिया कि किसी ने आपका पैसा निकाल लिया है तो पैसे को वापस लाने की सारी जिम्मेदारी बैंक की ही होगी। यही नहीं, उन मामलों में जिनमें गलती ग्राहक से ही हुई है उसमें भी ग्राहक नुकसान सहने की जिम्मेदारी से बच सकता है। समझने वाली बात यह है कि ग्राहक की गलती वाले ये मामले कौन से हैं। एक मामला तो यह है कि जैसे ग्राहक ने किसी को गलती से अपना पासवर्ड बता दिया। अक्सर आपको ऐसी कॉल मिलती है जिसमें ठग आपके बैंक का नाम लेकर बड़ी चालाकी से आपका पासवर्ड पूछ लेते हैं। ऐसे मामले में भी अगर ग्राहक के अकाउंट से पैसा निकल गया तो जैसे ही ग्राहक बैंक को अपने साथ हुई ठगी की जानकारी देगा, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्राहक ने बैंक को जानकारी नहीं दी तो फिर नुकसान की सारी जिम्मेदारी उसी की होगी। ग्राहक को उस मामले में भी सारा नुकसान सहना होगा जिसमें लेन देन में उसका बैंक सीधे शामिल न हो और ग्राहक ने ठगे जाने की जानकारी बैंक को नहीं दी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अकाउंट से पैसे ठगे जाने के 4 से 7 दिन के अंदर ग्राहक को इस बारे में अपने बैंक को बताना होगा। लेकिन जिन मामलों में ग्राहक की गलती की वजह से ठगी हुई हो, ग्राहक ने बैंक को ठगी के बारे में बताया भी ना हो, उन मामले में ग्राहक को कितना नुकसान सहना होगा रिजर्व बैंक ने यह भी तय कर दिया। अगर ठगी का मामला बचत खाते से जुड़ा है तो ग्राहक को 5,000 रुपए का नुकसान ही झेलना पड़ेगा। बचत खाते से अलग तरह का खाता है तो ग्राहक को 10,000 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ेगा। 5 लाख से ज्यादा का उधार देने वाले क्रेडिट कार्ड के मामले में ठगी हुई हो तो ग्राहक को 25,000 तक का नुकसान ही झेलना होगा। यानी ठगी में डूब गई रकम इससे ज्यादा हो तो बाकी का पैसा बैंक को आपको दिलवाना होगा। यही नहीं, इंटरनेट और कार्ड से होने वाले लेन देन यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को ठगी से बचाने की जिम्मेदारी भी बैंक की होगी। यानी बैंकों को ही इंतजाम करना होगा कि ऐसे लेन देन में ठग सेंध न लगा पाए। इसके लिए बैंकों को ग्राहक के बैंक खाते को उसके मोबाइल नंबर और ईमेल से जोड़ना होगा। खाते से कोई भी लेन देन होने पर ग्राहक को एसएमएस और ईमेल से सूचना भेजनी होगी। लेन देन की सूचना मिलने पर ग्राहक अपना जवाब भेज सके, बैंक को इसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। यही नहीं, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंक अपनी वेबसाइट ऐसे बनवाएं
कि ग्राहक उस पर जाकर अपने साथ हुई ठगी की जानकारी दे सके। बैंक को यह अधिकार भी दिया गया है कि जो ग्राहक अपना मोबाइल नंबर न दें, बैंक इंटरनेट और कार्ड से होने वाली लेनदेन की सुविधा वापस ले। यानी तब ग्राहक अपने कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम से पैसे निकालने में ही कर सकेगा। अब समझने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक ने आखिर ऐसा फैसला क्यों किया? ठगी होने पर पैसे वापस करने की जिम्मेदारी बैंकों पर क्यों ला दी? वजह यह है कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के मामले में ग्राहकों से होने वाली ठगी बढ़ती जा रही है। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इंटरनेट से होने वाली लेनदेन में ठगी की करीब 16,500 वारदात हुई। उससे पहले ठगी के ऐसे मामले की संख्या करीब 13,000 और उससे पहले ठगी के ऐसे 9,500 मामले सामने आए थे। यही नहीं, पिछले साल अक्टूबर में हैकरों ने 32 लाख डेबिट कार्ड की जानकारी चुरा ली थी। इसीलिए रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को ठगी से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बैंकों पर ज्यादा जिम्मेदारी लाद दी। हालांकि समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी के साथ ठगी होती है तो वो बैंक को बताने और अपना पैसा वापस पाने में परेशान तो हो ही जाता। इसलिए खुद हम लोगों को भी ठगी से बचने के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। मसलन अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन पर एंटीवायरस जरूर रखें। इंटरनेट पर बैंक खाते में लॉगिन करने का पासवर्ड कभी भी आसान नहीं रखें। हमेशा जाने पहचाने प्ले स्टोर से ही बैंकिंग से जुड़े ऐप डाउनलोड करें। इंटरनेट पर लेनदेन करते वक्त अनजाने लिंक पर क्लिक न करें। इंटरनेट पर किसी को भी बेवजह अपने बैंक खाते से जुड़ी जानकारी न दें। बैंक से फोन आए तब भी जन्मतिथि और कार्ड के पीछे लिखे सीवीवी नंबर के साथ पासवर्ड एक साथ न बताएं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से हमेशा अपने सामने ही भुगतान करें। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी बातें हैं जिनका अगर हम लोग ख्याल रखें तो यकीन मानिए कोई भी हमें ठग नहीं सकता। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ की प्रवेश परीक्षा में व्हाट्सएप की मदद से नकल करने का मामला सामने आया है। अब तक देखा गया है कि प्रवेश परीक्षा में नकलची छात्र चिट से या मिली भगत से या फिर मुन्ना भाई वाले तरीके से नकल करते थे, लेकिन व्हाट्सएप से नकल का मामला पहली बार सामने आया है। नकल का यह तरीका सोचना भी मुश्किल है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में फोन जमा करा लिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि फिर व्हाट्सएप की मदद से छात्रों ने नकल कैसे की। असल में एंट्रेंस एग्जाम में 4 छात्र व्हाट्सएप से नकल करते पकड़े गए। लॉ की प्रवेश परीक्षा में ये छात्र 2 फोन लेकर पहुंचे थे। इन छात्रों ने परीक्षा हॉल में तो एक फोन को जमा करवा दिया और चालाकी से छुपाया गया दूसरा फोन अपने साथ रखा। क्योंकि नकलची छात्रों ने खुद ही पहला फोन जमा करा दिया था, इसलिए परीक्षा हॉल में बैठे शिक्षकों को भी उन पर शक नहीं हुआ कि भाई एक फोन तो जमा करा चुके हैं, क्या पता कि 2 फोन। फोन को शिक्षकों की नजर से बचाने के लिए भी नकलची छात्रों ने बड़ी चालाकी से काम किया। उन्होंने व्हाट्सएप का इस्तेमाल तब किया जब प्रश्न पत्र बांटा जाता है, जब पेपर बांटा जाता है तब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तब शिक्षकों का ध्यान पेपर बांटने पर होता है। इसी वक्त छात्र पेपर की फोटो खींच लेते हैं। इस फोटो को वो बाहर बैठे साथी को भेज देते थे। उनके साथी पेपर हल करने के बाद उसकी फोटो व्हाट्सएप पर उन्हें भेज देते थे। इस तरह से नकलची छात्र आसानी से नकल कर लेते थे। लेकिन जब एक मामले में एक शिक्षक ने छात्र को व्हाट्सएप इस्तेमाल करते देख लिया तो बाकी परीक्षा केंद्रों में भी जांच पड़ताल शुरू हो गई। इसके बाद व्हाट्सएप से नकल करने वाले सभी नकलची पकड़े गए। दिल्ली पुलिस को शक है कि चारों मामलों के पीछे नकल करने वाले संगठित गिरोह का हाथ है। एक रिसर्च हुई है। यह रिसर्च कहती है कि दुनिया के सभी लोग मांस मछली खाना छोड़ दें तो हर साल होने वाली मौतें बहुत कम हो जाएंगी। यानी दुनिया शाकाहारी हो जाए। समझने वाली बात यह है कि अगर सारी दुनिया शाकाहारी हो जाए तो क्या होगा। रिसर्च के मुताबिक 2050 तक दुनिया शाकाहारी हो जाए तो हर साल होने वाली 70 लाख मौतें कम हो जाएंगी। समझने वाली बात है कि कैसे। असल में शाकाहार अपनाने से दिल की बीमारी नहीं होगी। डायबिटीज और स्ट्रोक समेत कई तरह के कैंसर के मामले भी कम हो जाएंगे। दावा है कि दुनिया की कुल कमाई के 2 से 3% के बराबर इलाज पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मांस न खाने के बड़े फायदे हैं। ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल फ्यूचर ऑफ फूड प्रोग्राम के वैज्ञानिक भी मानते हैं मांसाहार बंद होने से दुनिया में नुकसानदेह गैस कम हो जाएंगी।
ऐसा रेड मीट से छुटकारा मिलने से होगा जिनसे नुकसानदेह मीथेन गैस निकलती है। मीथेन कम होने से जलवायु परिवर्तन का असर भी कम हो जाएगा, तब चारागाह बदलकर जंगल बन जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि दुनिया मांस खाना छोड़ दे तो इससे सिर्फ फायदा नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है। दुनिया के सूखे इलाकों में जहां सिर्फ पशुपालन हो सकता है, वहां के किसान उजड़ जाएंगे। उन्हें अपना पुश्तैनी इलाका छोड़ नई जगहों पर बसना पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों की सांस्कृतिक पहचान खतरे में पड़ जाएगी। पशुपालन से जुड़े किसानों को नया काम सीखना पड़ेगा, खान पान भी बदलना पड़ेगा। खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना होगा जो मांस से मिलने वाले पोषण की कमी पूरी कर सके। तो दुनिया के शाकाहारी बनने से फायदा होगा या नुकसान, ये समझना अब आपके हाथ में है। वैसे हम अपने देश की बात करें तो यहां मांस खाने वालों की संख्या घट रही है। आबादी का हिसाब रखने वाली एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में भारत में मांस खाने वाले लोग 4% घट गए। यानी 2004 जहां 15 साल से ज्यादा उम्र वाले का, माफ कीजिएगा, 75% लोग मांसाहारी थे, वहीं 2014 में उनकी संख्या घट रही है, 71% हो गई। वैसे इस आंकड़े के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि भारत पूरी तरह से शाकाहारी हो जाएगा, और यही बात बाकी दुनिया के बारे में भी सच है।